हेलो नमस्कार। तो आज का जो अपना एक वीडियो रहेगा छोटा सा, वो रहेगा क्लास 12 का जो चैप्टर यानी कि यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट कौन सी है? स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका हम चैप्टर फ्लो देखेंगे, क्या पढ़ना है इसके अंदर और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्थिर वैद्युतिकी है ना, इसका मतलब क्या है? स्थिर का मतलब है रुका हुआ, इसका मतलब है रुका हुआ, या हम अगतिशील भी बोल सकते हैं, अगतिशील भी बोल सकते हैं। और जो ये वैद्युतिकी है, इसका मतलब है आवेश। यहां पर आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन से आवेश, यानी कि रुका हुआ आवेश। तो इसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, किसका स्टडी करेंगे? रुके हुए आवेश का। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हो गया रुका हुआ आवेश, यानी कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। सेम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रुका, स्टे, रुका हुआ। तो यानी कि कुल मिला के हम बात करें तो इस जो यूनिट फर्स्ट है हमारी फिजिक्स के अंदर, उसमें जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए दो चैप्टर आते हैं हमारे स्थिर वैद्युतिकी में। चैप्टर नंबर, इसके अंदर टोटल मिला के दो चैप्टर आएंगे, एक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, दो चैप्टर। तो पहला चैप्टर कौन सा होगा हमारा? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा या एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर ये हो गया। तो स्थिर वैद्युतिकी में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब जो दूसरा चैप्टर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? विद्युत विभव, विद्युत विभव एवं धारिता। देखो, इसके बारे में आपने, विद्युत विभव के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन धारिता कंप्लीटली आप नया इसमें पढ़ोगे। अब यहां पर अगर बात करें तो देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। तो ये हम दो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि हम इसके अंदर रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। इन दोनों चैप्टर में जो आवेश होगा वो रुका हुआ होगा। चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 2 में जो आवेश होगा वो रुका हुआ होगा। जैसे हम चैप्टर 3 में पहुंचेंगे तो चैप्टर क्या करेगा? फ्लो करेगा। और आपको पता है चैप्टर 3 में क्या आएगा? विद्युत करंट के बारे में। जैसे ही हमारा आवेश जब फ्लो करना स्टार्ट करता है तो वहां पर क्या होता है? करंट। तो अगला चैप्टर में जो आवेश है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के वीडियो हम देखेंगे इसका चैप्टर फ्लो देखेंगे, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 का ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो इसका जो चैप्टर फ्लो है, देखिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है हमें वो है आवेश। फिर क्या पढ़ना है? किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां पढ़ेंगे। फिर क्या? आवेश के गुण, कि आवेश के क्या क्या गुण है। तो देखो, सबसे पहले आवेशों के जो गुण पढ़ने वो है आवेशों की योज्यता का, फिर आवेश संरक्षण, फिर क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ये पढ़ेंगे इस आवेश के गुण के अंदर। फिर जो नेक्स्ट है कूलाम का नियम। फिर कौन सा? बहुल आवेशों के बीच बल, या कहीं लिखा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, वैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें भी 2 पॉइंट पे पढ़ेंगे। पहला है अक्षीय बिंदु पर, दूसरा निरक्षीय बिंदु पर पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट आता है
जो बोर्ड के एग्जाम के, वो है गाउस का नियम। तो देखो गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे साथ में। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, अनंत आवेशित चद्दर या समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, और आवेशित चालक गोले या गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और फिर हम, ये तो हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 का, और जो हमारा अगला देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो धन्यवाद, इसको हम यहीं तक रखते हैं आज के लिए।